Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, subject English. Okay, first year open your English workbook, chapter unit 2. Okay, scientists and inventions. Okay, this page. Okay, students, we have completed our 19 पेज, हाँ हम सॉरी 19 पेज तक मैंने कंप्लीट कर दिया था यहाँ तक. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज. मैंने यहाँ बोला था आपको कि यहाँ पिक्चर वो होता है, पर आपको अभी ये सिचुएशन में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ नहीं चिपकाओगे तो चलेगा. ओके, चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो टर्न योर पेज. 1 विक्रम साराभाई एंड डी 2 नंबर का डॉक्टर होमी भाभा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था. ओके, नाउ turn your page number 21. okay, on page number 20 we will start from here. okay, हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 3 नंबर है सीवी रामन. एक मिनट सीवी रामन. ओके फाइन, चलो. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 20. थर्ड है डॉक्टर सीवी रामन. ओके, अब हम लोग सीवी रामन के बारे में लिखेंगे. ओके, सो वी विल राइट अबाउट सीवी रामन. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड यू हैव टू राइट दिस ओके इन योर वर्कबुक. सीवी रामन. सीवी रामन was born in 1888 in Tamil Nadu. He did his MSc in physics in 1907. After a lot of study and experiments, he found out why the color of the sea and the sky is blue. उन्होंने उनका बर्थ हुआ था तमिलनाडु में. उन्होंने एमएससी फिज़िक्स में एमएससी किया था. ओके, उन्होंने बहुत सारी स्टडी करने के बाद, सीवी रामन ने देखो स्टडी करने के और एक्सपेरिमेंट यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये क्योंकि स्काई का और सी का कलर क्यों ब्लू होता है. ओके, इन 1930 ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफ़ेक्ट. उनका नाम सीवी रामन था ना, तो उसके नाम पर से ही उन्होंने कौन सा क्या ढूंढा, डिस्कवर किया, रमन इफ़ेक्ट. ओके, फ़ोन बता एपीजे अब्दुल कलाम. एवरीबडी नो एपीजे अब्दुल कलाम. ओके, एपीजे अब्दुल कलाम को तो सब लोग जानते हैं, उनका नाम फेमस ही है. He worked as an aerospace scientist with DRDO and ISRO. Okay, he is known as the Missile Man of India. He was also the President of India from July 25, 2002 to July 2025 2007. 5 years के लिए प्रेसिडेंट इंडिया के लिए. ओके, 5 नंबर जगदीश चंद्र बोस. ओके, he discovered that plants too have life. He discovered an instrument called crescograph. Okay, which studied the growth of plants. Okay, now on this page, Srinivasan Ramanujan. 6. He was a great scientist who has made many contributions in the field of mathematics. Okay, so now on question number 3, simple past tense. Students, I will explain simple past tense properly in grammar lecture. Okay,
now today I'm some little information I will give you. Okay, एक्चुअली सिंपल पास्ट टेंस को समझने लेके थोड़ा टाइम जाएगा, जो मैं आपको ग्रामर में समझाऊंगी, ग्रामर का लेक्चर में. ओके, यहाँ आपको दिया गया है तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगी. ओके, तो लिसन केयरफुली. यहाँ में एक मिनट. लिसन सिंपल पास्ट में यहाँ फटाफट लिख रही हूँ. ओके, सिंपल पास्ट टेंस. जैसे सिंपल पास्ट टेंस में आप कैसा होता है पता है, एक वर्ब वह होता है जो चेंज करना होता है. ओके, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ही समझाऊंगी. ओके, जो आपको समझना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में वो सब में ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में आपको एकदम ईजी है. आई हो, यू हो, वी हो या दे हो, फिर ही, सी, इट. ओके, देखो ये रहा. ओके, पर इसमें कैसा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखना पड़ता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सब अलग अलग होता है, लेकिन पास्ट टेंस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें सब ये आई लिखा है, ये सब एक ही है. ओके, इट. ओके, जैसे यहाँ स्टॉप होता है तो स्टॉप्स ही होता है. ओके, स्टॉप होता है. स्टॉप यहाँ, सॉरी, यहाँ स्टॉप्स होता है. स्टॉप्स. ओके, स्टॉप होता है तो यहाँ स्टॉप्स होता है, जबकि यहाँ सब के लिए क्या होता है, स्टॉप. यहाँ जब लास्ट में पी हो ना तो डबल पी हो जाता है, याद रखना. जैसे मैं यहाँ बोलती हूँ स्टॉप, तो यहाँ पी है तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड. ओके, जैसे गिव, तो गिव का क्या हो जाएगा, गेव. इट का क्या हो जाएगा, एट. क्लाइम, तो क्लाइंब का क्या हो गया, क्लाइंब्ड. ओके, इससे उसमें पीछे ed लगाना होता है. फिर कोई आई हो तो इसका, जिससे स्लीप हो तो स्लेप्ट. ये वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा. ओके, जो आपकी वर्क बुक से आप याद कर सकते हो. ओके, तो यहाँ कुछ दिए हैं, देखो. वांट तो वांट है, देखो वांट और वांट्स दोनों होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता. आपको एक बार याद कर लिया तो वही हर एक में आएगा. जैसे देखो यहाँ देखो, आई, यू, वी, दे है, ही, शी, इट. ये देखो यहाँ क्लाइंब है, यहाँ क्लाइम से देखा, क्योंकि ही है इसलिए ये वाला. और यहाँ देखो क्लाइंब्ड, तो क्लाइंब. इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं. इसके बारे में हम लोग ग्रामर के लेक्चर में जब आपका सिंपल पास्ट टेंस सीखने में आएगा चैप्टर्स, तब हम लोग एकदम डीपली समझेंगे. ओके, देखो ये वाला आपको याद करना पड़ेगा. ओके, देखो यहाँ वाला, से तो सेड, स्लाइड तो स्लाइड, स्टील तो स्टॉल, कैच, कॉट. ओके, तो ये वाला आपको याद करना होगा. आपको उसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स है जो मैं आपको यहाँ फटाफट करवाऊँगी. देखो आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स अपने आप लिख सकते हो. ओके, स्लाइड है तो स्लाइड का ये रहा, देखो स्लाइड. ओके, फिल तो फिल का ये रहा, फेल्ट. ओके, रिंग का रैंग. ओके, क्लोज तो क्लोज का क्लोज्ड. देखो यहाँ दिखते हैं, देख लो. फाइंड तो फाउंड, स्टील तो स्टॉल, ड्रॉन तो ड्रॉन, थिंक थॉट, बाय बाउट, कैच कॉट, राइट रॉट, होप होपेड. देखो पी वाला है लास्ट में तो डबल पी आएगा. ओके, पी वाले में डबल पी आएगा, याद रखना. दिस वन पेज, सबमिट, टीच, टॉट, टेक, टुक, सेल, सोल्ड. ओके, सेल का सोल्ड है ना. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस मतलब सिचुएशन बताना. ओके,
तो यहाँ एक सिचुएशन में कौन सी चीज़ कहाँ है उसके हिसाब से। ओके, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल। अराउंड मीन्स आसपास, तो ऐसा नहीं आएगा ऑन मतलब ऊपर, यानी देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। 2 नंबर का द ट्रैक्टर इज़ नियर द वेल। 3 नंबर फादर इज़ गोइंग एट ऑफिस नहीं आएगा, फादर इज़ गोइंग टू हिज ऑफिस। ओके, आई एम स्टडिंग एट यस नहीं, बिहाइंड यस। एट मतलब सामने किसी के वहाँ, तो ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, 5 नंबर व्हेन विल यू कम फ्रॉम स्कूल, व्हेन विल यू कम फ्रॉम स्कूल। ओके, तारक थ्रू अ स्टोन एट द मंकी, तारक ने मंकी की तरफ स्टोन फेंका। इन तो नहीं आएगा, मंकी के अंदर थोड़ी फेंका है मंकी। 7 द हॉर्स जम्प्ड ओवर द बुशिस, जंप कर दे तो ओवर ही आएगा, अंडर जंप नीचे से जंप नहीं होता। रूट्स ग्रो बिलो द सॉइल, द कैट रैन आफ्टर द रैट, आफ्टर मीन्स यहाँ पीछे। द बॉयज डाइव्ड इन टू द रिवर, बॉयज ने रिवर के अंदर डाइव किया था। 11 द चिल्ड्रन रैन अक्रॉस द रोड, वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। 13 इज सोनल कमिंग विथ अस, इज सोनल कमिंग विथ अस। 14 केयूर जम्प्ड डाउन द ट्री, द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी। 16 इज देयर अ क्लॉक इन योर क्लासरूम, is there a clock in your classroom। 17 Maya is sitting between Neha and Mita, Maya is sitting between Neha and Mita। 18 the butterfly is flying around the flowers। Okay, turn your page। 19 there is small cottage under the mango tree, we walked up the steps। Okay, now question number 5 paste a photograph of your favorite scientist, write about 5 sentences about your favorite scientist। my favorite scientist के बारे में लिखना है। ओके, आपको यहाँ कोई भी फोटोग्राफ अगर आप चाहते हो तो एक क्रिएटिविटी हो सकती है आप में। ओके, कि कहीं बाहर से आप परचेज करो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो यू हैव आई थिंक यू हैव टू यू शुड नॉट गो आउटसाइड, आपको बाहर जाना नहीं चाहिए। ओके, सो एक क्रिएटिविटी आप पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स आप बच्चों को APJ अब्दुल कलाम का, यहाँ माय फेवरेट साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम मैं लिखवाऊँगी। ओके, माय फेवरेट साइंटिस्ट। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को कई ऐसे स्टिकर और बाहर से मिल सकता है, इजीली मिल सकते हैं। ओके, APJ अब्दुल कलाम, इससे अच्छा आप घर पर बच्चों से ड्रॉ करवाओ। APJ जैसा करेंगे वैसा करने दो। ओके, जैसा करे वैसा करने दो, पर APJ अब्दुल कलाम का खुद ड्राइंग करवाओ अपने पेंसिल इरेजर से। ओके, जिससे उनका क्या है, ड्राइंग में जो उसकी ड्राइंग भी होगी उसमें भी थोड़ी पकड़ आ जाएगी। ओके, तो बाहर से परचेस करें, इससे अच्छा खुद ड्राइंग करवाओ बच्चों से। माय फेवरेट साइंटिस्ट नेम। ओके, नाउ स्टार्ट। माय फेवरेट साइंटिस्ट नेम इज़ APJ अब्दुल कलाम। ही वॉज बॉर्न ऑन 15th October 1931 in Rameshwaram। He is known as the Missile Man of India। He worked as an aerospace scientist with DRDO and ISRO। He played an important role in Pokhran 2 nuclear test in 1998।
ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 आपको करने की ज़रूरत नहीं। ओके, क्वेश्चन 6 आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ऑन क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पिक्चर इन अबाउट 8-10 सेंटेंसेस। ओके, ये पिक्चर है गार्डन का, इसको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए, उसके हिसाब से मैंने लिखा है। ओके, मैंने बहुत ही स्मॉल लिखा है, जिससे आपको रीडिंग करने में और याद करने में भी ईजी रहे। पहला गार्डन है, दिस इज अ गार्डन। इट वॉज सनी डे। इट वॉज सनी डे। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग swings, slides and jumping duck। आ गया। ओके, और चिल्ड्रन भी आ गया। देयर इज वन बॉय हु इज ऑन swing, वन बॉय on jumping duck, one girl on slide and one boy playing। देख लीजिए, फिर टर्न करती हूँ। Playing with a ball। Okay, with a ball। One boy is playing with a cat। There are many trees in the garden। There are many plants also have flowers and on flowers there is bees sat on it। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है, इतना ही है। ओके, देख लीजिएगा। Students, in next video we will start unit 3। okay,